Good morning, students of class 10th. Today I discuss about the chapter 2, that is the reproduction, in which I discuss about the asexual mode of reproduction. In the asexual reproduction, the last topic is left, that is the known as vegetative propagation or vegetative reproduction. एक्चुअली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन है क्या कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which parts of old plant like stem, root, leaves grown and develop into new plant without the help of any reproductive organ or without the help of involvement of gametes. That's what they are called vegetative propagation. फिर से बता दूं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन एसेक्सुअल मोड रिप्रोडक्शन का एक टाइप है जिसके अंदर प्लांट का कोई ओल्डर पार्ट, चाहे स्टेम हो, चाहे रूट हो, चाहे लीव्स हो, वो एक नए प्लांट में ग्रो कर जाता है विदाउट एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, मतलब मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। चूँकि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो बेसिकली दो तरीके का होता है। एक होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और दूसरा होता है आर्टिफिशियल और मैन मेड प्रोपगेशन। ठीक है, या आर्टिफिशियल मैन मेड रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हो। अब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है वो कुछ प्लांट्स के अंदर होता है, जैसे कि ब्रायोफिलम है। इस ब्रायोफिलम को अजूबा भी कहा जाता है, इस ब्रायोफिलम को अजूबा भी कहा जाता है। ये ब्रायोफिलम का प्लांट जो है आपके स्कूल कैंपस पे भी है, 9th क्लास में मैंने आपको दिखाया भी होगा। दूसरा है बिग्नोनिया, मिंट, जो आप मिंट का पौधा जानते हैं। पोटैटो है, कोलोकैसिया। कोलोकैसिया जो ये आप लोग अरवी नहीं खाते हो, अरवी की सब्जी या अरवी का जो पकौड़ी खाते हो उसका नाम कोलोकैसिया है। स्वीट पोटैटो हो गया, गंजी जिसको हम लोग बोलते हैं। एक्चुअली क्या है कि इनके अंदर नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। जैसे क्या है कि हम लोग पोटैटो है तो पोटैटो है, पोटैटो के अंदर जब सब्जी काटते हो तो उस पर एक मार्किंग दिखाई देती है, इसको हम लोग एक्जिलरी बड या आई कहते हैं। और पोटैटो को कट करके हम लोग उसी समय लगाते हैं जबकि हमें मतलब बोना होता है। ठीक है, सॉइल के अंदर। दूसरा जो प्लांट है ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम के साथ खासियत ये होती है कि इसकी लीफ के अंदर ही नए नए प्लांटेट्स निकल आते हैं। ये जो प्लांटेट्स होते हैं, नए नए प्लांटेट्स निकल आते हैं, और जब लीफ डेथ कर जाती है तो ये जो प्लांट्स होते हैं वो डीअटैच होकर के सॉइल में गिर जाते हैं और नए प्लांट्स फिर से बना लेते हैं। तो इसको हम ब्रायोफिलम को इसी प्रॉपर्टी के नाते हम लोग अजूबा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेचुरल तरीके से, मतलब कि जो नेचर में ऑटोमेटिक चल रहा है। ठीक है, उसे हमें बस थोड़ा सा वो कर देना है, उसमें ह्यूमन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जैसे ब्रायोफिलम के अंदर हो गया, बिग्नोनिया के अंदर आपने देखा होगा कि अगर अरवी की आपने एक प्लांट लगा दिया तो कुछ दिनों में ढेर सारा हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से गेंगर है, अदरक जो आप लोग करते हो। दूसरा है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ प्रोपगेशन। ये जो है वो 3 तरीके से होता है। पहला होता है कटिंग, दूसरा होता है लेयरिंग और तीसरा होता है ग्राफ्टिंग। कटिंग क्या है कि इसमें स्टेम, रूट या लीफ को किसी को भी कट करके स्मॉल पीसेस के अंदर सॉइल के अंदर लगा दिया जाता है, जिससे न्यू प्लांट्स निकल आते हैं। जैसे आपने कटिंग देखा होगा, आपने रोज़ का प्लांट कटिंग करके लगाया होगा, हिबिस्कस जिसको गुड़हल कहा जाता है लगाया होगा, और सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका शुगर केन है। शुगर केन को छोटे छोटे टुकड़ों में करके लगाया जाता है, और लगाया ऐसा जाता है कि जब शुगर केन लगाई जाए तो उसकी जो गांठें होती हैं, इसको नोड बोला जाता है, कम से कम वो एटलीस्ट प्रेजेंट हो। अब दूसरा जो मेथड है वो है लेयरिंग। लेयरिंग क्या है कि जैसे कि स्टेम है, स्टेम के ऊपर का जो बार्क है निकाल दिया जाता है इस मेथड में, और इसके ऊपर या तो कोई मीट का बॉयल फॉर्म पुराने ज़माने में किया जाता था, जिसे गूटी भी लगाना कहते हैं, या उसके ऊपर सॉइल लगा करके पॉलीथीन लगा दिया जाता है। जहाँ से लगाया जाता है वहाँ से रूट्स निकलने स्टार्ट हो जाती हैं, और उस जहाँ से रूट निकलती हैं वहीं से प्लांट को कट करते हैं और सॉइल के अंदर लगा दिया जाता है। ये जो होता है वो 2 तरीके का होता है, एयर लेयरिंग होता है या तो माउंट लेयरिंग होता है। अब अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें है वो है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या है कि इस मेथडोलॉजी में 2 प्लांट्स को जोड़ करके एक प्लांट बना दिया जाता है, और ये जो ग्राफ्टिंग होती है वो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ के अंदर होती है। ऐसा नहीं है कि आम का
केले के साथ में हो जाएगा और जो है कि केले का बनियन ट्री में हो जाएगा। क्लियर? ग्राफ्टिंग क्या है कि दो प्लांट्स को जोड़ करके एक प्लांट डेवलप करने की टेंडेंसी को ग्राफ्टिंग कहते हैं। अब ग्राफ्टिंग का जो बेस्ट एग्जाम्पल है क्या, जिसमें ग्राफ्टिंग की जाती है, जो सॉइल नीचे वाला पोर्शन होता है उसमें कट किया जाता है, उसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं। और जिस प्लांट को हमें उसके अंदर डालना है, मतलब जिस प्लांट का सपोज कि मान लो कि ये देसी जैसे कोई एक प्लांट है जिसके अंदर हम चाहते हैं कि एक प्लांट का कैरेक्टर इसके अंदर आ जाए, तो क्या करेंगे कि एक प्लांट लेंगे, उसके नीचे रूट्स वाला पोर्शन को काटेंगे, उसके माउथ पे थोड़ा सा, जिसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं, रूटेड पोर्शन को, और जिस प्लांट को हम चाहते हैं कि इस प्लांट का कैरेक्टर इस प्लांट में आ जाए उसको हम लोग इसको सीसन बोला जाता है, SCION सीसन बोला जाता है, सीसन, सॉरी इसको भी स्टॉक लिख दिया, इसको सीसन स्टॉक बोलते हैं नीचे वाले को, ऊपर वाले को सीसन बोलते हैं। अब क्या है कि सीसन को इसमें लगा दिया जाता है इस कट करके, और ऐसा ही कट उसमें भी बनाया जाता है ताकि आसानी से फिट हो जाए। और ये जो ओपनिंग होती है उसको वैक्स लगा करके कवर कर दिया जाता है, उस पर पॉली बैग लगा दिया जाता है, और कुछ दिनों के बाद ये प्लांट्स ग्रो करके एक नए प्लांट्स में डेवलप हो जाता है। और बेस्ट एग्जांपल आपका इसका दशहरी मैंगो है। आपने देखा होगा डॉक्टर कलमी हैं जिन्हों की पद्मश्री अवार्ड भी मिला है, मलिहाबाद लखनऊ के, जिन्होंने दशहरी वैरायटी मैंगो की डेवलप करी, इसीलिए उन्होंने नबो वैरायटी भी डेवलप कर लिया है, योगी वैरायटी भी डेवलप कर दिया है अब, ठीक है। तो वो इसी ग्राफ्टिंग तरीके से उन्होंने किया है। ग्राफ्टिंग में दो प्लांट्स स्पीसीज को जोड़ करके जो क्लोजली रिलेटेड हो उनको हम लोग नए प्लांट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो नीचे वाला रूटेड पोर्शन होता है स्टॉक, जो उसके ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको सीसन बोलते हैं, SCION बोलते हैं, सीसन बोलते हैं, ठीक है। थैंक यू।